हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन टाइप के। उसमें डिफरेंट वैरायटी होगी, राइट। तो लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, लेक्चर पर बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, वेरी इजी तरीके से करेंगे कि हम कम से कम टाइम में 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड ऐसे हम आंसर निकाल पाएँ, ठीक है। एवरेज में आपको बता दूं कि 10 सेकंड मैक्सिमम जाएगा आपको आंसर निकालने में, ठीक है। तो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सो बने रहें आखिरी तक, ठीक है। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं कि सपोज कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इस टाइप से कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस समथिंग 1/d, इस टाइप का, और कुछ इसकी वैल्यू दे देता है, ठीक है। फिर अपने से पूछता है कि ए की, बी की, सी की या डी की इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करो, या ए बी सी डी उनका मल्टीप्लिकेशन या सम ऑफ द ए, मतलब इसका मतलब ये होता है सम ऑफ द ए मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस टाइप का जितने नंबर हैं उन सब का सम। तो ये अपने को फाइंड करना होता है। मीन्स जब हम इनकी इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करेंगे ए बी सी डी, तब तो हम उनका मल्टीप्लिकेशन या उनका सम बता पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हम उनकी इंडिविजुअल वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर से कैसे फाइंड करें, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, और वैरायटी के क्वेश्चन है जो कई बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उनको सॉल्व तो हम कर लेते हैं, मैनी टाइम्स हम कर लेते हैं सॉल्व, और कई बार ऐसा भी होता है कि सॉल्व नहीं होते। पर उससे भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि सॉल्व करते हैं तो कितने टाइम में करते हैं, और नहीं होते तो क्या हम उनको डायरेक्ट छोड़ते हैं या उनमें कुछ ज़्यादा 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट टाइम इन्वॉल्व करके वेस्ट करके फिर छोड़ते हैं, और उसके चक्कर में हमारा एग्ज़ाम भी बिगड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जिन पर बेस्ड हम करते हैं आज क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पर दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 9/26। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c। मीन्स पहले आप इंडिविजुअल a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उनका सम फाइंड करेंगे, ठीक। तो प्रोसेस क्या होती है कि ये जो नंबर गिवन है 9/26, जो भी नंबर गिवन है, तो बेस वाले मीन्स डिनोमिनेटर को आप नोमिनेटर वैल्यू से डिवाइड कर दो। 26 डिवाइडेड बाय, आपको भाग देना तो आता है, ये करना है बस 26/9, उल्टा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जितनी बार भाग जाए, जितनी बार डिविजिबिलिटी जाए, 9 3 जा 27 हो जाएगा, 9 2 जा जाएगा, तो 9 2 जा 18, ये रहा 18 18। जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। एक बार नहीं जाएगा। अब क्या करना है कि ये जो हमारा रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को हम डिविजिबिलिटी डिवाइज़र बनाएंगे, और ये जो डिवाइज़र था उस पर भाग देंगे। तो 9 को 8 में से भाग देंगे, ठीक है। तो अब क्या जाएगा, एक बार गया, तो एक बार गया तो 8 1 कम 8 हो गया, ये एक बचा रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर से इस डिवाइज़र को, पिछले वाले डिवाइज़र को भाग देंगे, ठीक है। तो ये 8 को 1 से भाग देना है, तो 1 8 8 होता है, 1 8 8, तो ये 0 आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ से हम स्टार्टिंग से वैल्यू चालू करेंगे। क्वासेंट जो आया हमारा, क्वासेंट जो आता है बार बार वही ए बी सी डी की वैल्यू होती है, ठीक है। और ए बी सी डी की वैल्यू भी उसी आर्डर में होती है जिस आर्डर में ये ए बी सी दिया है। ऑर्डर आप याद रखना, पता चला ये बी यहाँ दे दे या बी यहाँ, इस बी को यहाँ कर दे, सी को ऊपर कर दे, तो फिर आपका ऑर्डर भी अकॉर्डिंगली हो जाएगा, उसी के अनुसार क्रमशः जैसे ऑर्डर में दिया है वैसे ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमारी ए की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी बी की हो जाएगी, और ये वैल्यू सी की हो जाएगी, ठीक। अब हमारी ए की वैल्यू आ गई है 2, बी की वैल्यू कितनी आई है 1, एंड सी की वैल्यू आई है 8। अब जो भी अपने से फाइंड करने की बोलता है हम इजी वे में फाइंड कर लेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 प्लस, मीन्स आप उल्टा कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 8, ये 8 2 10 1 11 हो जाएगा। बताओ ये भाग देने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। पर भाग देने में आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट लगा क्या? ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। देखो ये क्वेश्चन है 1/a प्लस
1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें 4 वेरिएबल मैं इन्वॉल्व कर दिया हूँ। पिछले वाले में 3 वेरिएबल ए बी सी थे, इस बार 4 वेरिएबल दे दिया हूँ ए बी सी डी, राइट। और आपसे पूछा क्या है, उन सब का प्रोडक्ट पूछा, उन सब का सम पूछा है। तो बस सिंपल वे वही है, उल्टा करके भाग दे दो। देखो 60 मैं 17 कर दिया हूँ, ये 17 से भाग देना 60 को, तो 17 तियां 51, 17 चौको 68, तो 3 वाले ले जाओ, 17 तियां 51, 17 3 जा 51, तो ये 9 बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 9 में से इस 17 को भाग देंगे। 17 का भाग देना है 9 से। ठीक है, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 1 जा 9। ठीक है, कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, अब इस 8 से 9 को भाग देना है, तो 8 1 जा 8, 1 बचा। अब इस 1 से 8 को भाग देना है, राइट, तो 1 8 जा 8, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0 होगा। देखो ये बार बार भाग में हमें पता है डिवीज़न में कि ये माइनस ही होता है, मुझे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ जाओगे। अब यहाँ से देखो ए बी सी डी इसी ऑर्डर में दिया है, तो उनकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, ये ए की हो जाएगी, ये बी की हो जाएगी, ये सी की हो जाएगी, और ये डी की हो जाएगी। अब अपने से प्रोडक्ट पूछा है तो सीधा सा इनका प्रोडक्ट कर दो, 3 × 1 × 1 × 8, 3 × 1 × 1 × 8 बराबर 8 3 24 हो गया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी में होगा, कोई सा भी नंबर हो उसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, राइट। सेम चीज़ इधर भी कर दो, उनका सम पूछा है तो ये 3 + 1 + 1 + 8, 3 1 4 1 5 और 8 5 13। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है क्या? 2 क्वेश्चन कर लिया। अब इस टाइप से आपको 2 वेरिएबल दे दे या 5 वेरिएबल दे दे या 8 वेरिएबल दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको बस भाग देना है, हो गया, राइट। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। ये क्वेश्चन है इस टाइप से, एक नया वैरायटी का क्वेश्चन है, ये नया पैटर्न है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें ट्रिक बताऊंगा। अब ट्रिक क्या होगी वो ध्यान रखना। देखो स्क्वायर रूट के अंदर 63 + 2√63 + 2√63 + 2√63 ऐसे ही अप टू एंड सो ऑन, नहीं पता कहाँ तक, मीन्स इनफाइनाइट तक जा रहा। ठीक है, तो करना क्या इसमें, देखो इसमें क्या करना है, ये जो 63 63 63 63 बार बार आ रहा है, हमें इस 63 को फैक्टराइज करना है। 2 ऐसे पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है, तोड़ना है कि उनका जो डिफरेंस हो ये वाला 2, ये जो दिया है x, ये 2 दिया है, उनका डिफरेंस ये 2 हो। ध्यान रहे ये जो 2 बार बार आ रहा है, इसी 2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मैं बहुत सारे, जैसे 3 × 21 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स में लिख सकता हूँ, बट उनका डिफरेंस जो 2 नंबर में हम ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनका डिफरेंस 2 आना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस 2 नहीं है। देखो अगर मैं 9 × 7 लिख दूँ तो 9 7 63, और ये और क्या होगा, देखो 9 - 7, ये क्या इनका डिफरेंस 2 है, यस डिफरेंस 2 है, तो यही अपना आंसर होगा। आंसर अभी नहीं आया मीन्स यही अपना 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का फैक्टर है। ठीक, तो ये 2 देखो, ये वाला 2 आया है। ठीक, ये 2 ध्यान रहे। अब क्या करना है, अगर हमें ये बीच में प्लस दिया है, प्लस दिया है, प्लस दिया है, तो जो इन दोनों नंबर्स में बड़ा वाला जो नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, ये पॉजिटिव के केस में। और अगर ये नेगेटिव दिया होता तो नेगेटिव के केस में हमारा ये छोटा वाला नंबर, यानी ये जो 7 है, वो हमारा आंसर होता। तो फिलहाल इस केस में हमें पॉजिटिव 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 दिया है, तो हमारा आंसर 9 होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव देता तो आपका आंसर ये 7 होता। समझ आया क्या इतनी बात? चाहे जो भी नंबर दे दे, मान लो यहाँ कोई क्वेश्चन में दे देता है कि यहाँ 2 की बजाय सपोज़ कुछ और दे देता है, सपोज़ यहाँ 2 की बजाय ये 18 दे देता है, 18√63 + 18√63 ऐसा करके ये बार बार देता, तो आप क्या करते, फिर इस नंबर को कंसीडर करते। और अगर पॉजिटिव में देता तो आपका 21 आंसर आता, और नेगेटिव में देता तो 3 आंसर आता। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी पर बेस्ड मैं और आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 88, इसमें माइनस है। देखो अब 88 को हमें ऐसे ब्रेक करना है,
88 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उनका दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो ब्रेक कर रहे हैं 88 को, तो डेफिनेटली वही दो पार्ट्स में आएगा, मल्टीप्लिकेशन वही 88 ही आएगा। बट उन दो नंबर्स में जिनमें हम ब्रेक कर रहे हैं उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब बताओ 88 को क्या मैं 11 इंटू 8 लिख सकता हूँ? इन दोनों का डिफरेंस भी मीन्स 11 माइनस 8, ये कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और ये कौन सा 3 है, यही वाला 3 है। बताओ यार, समझ आया क्या? समझ आया तो कमेंट्स बॉक्स में लिखो यस सर समझ आया, ठीक है। और देखो फिर इसको क्या करना है, आप देखो इस बार नेगेटिव साइन है, इस बार नेगेटिव साइन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों में छोटा जो है तो वो वाला 8 हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव होता तो हमारा आंसर 11 होता। अब इस बार फिलहाल नेगेटिव पूछा तो हमारा आंसर ए होगा। समझ आया? ठीक है। इसी पर बेस्ड मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 77 प्लस 4 रूट 77 प्लस 4 रूट 77 प्लस अप टू एंड सो ऑन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क है। आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो आंसर इसका, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, आपको रीज़न बताना है कि पॉजिटिव ले रहे हो कि नेगेटिव ले रहे हो, जो भी वो भी बताना है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आई थिंक समझ गए होंगे आप। ये अभी बाकी है, ये बाकी है, ये हो गया। अब देखो नए वैरायटी के कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, देखो 3 टू द पावर 1/9 है, ये इस रूट में मतलब 9th रूट इसको कह सकते हैं। फिर उस टोटल की पावर 4 है, फिर उसके अंदर एक और मतलब 1/5 रूट लगा है, ठीक है। और ये पावर ओवरऑल 5 है, ठीक। फिर ये कितना है, 4 है और ये 6 है। इसको सॉल्व करना है अपने को। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ, ज़रा इसको सीखना थोड़ा सा। देखो अगर मैं लिखूँ कि यहाँ पर x टू द पावर 3 लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट होता है, मीन्स x की पावर 1/3 होता है। एंड अगर मैं x टू द पावर 3 लिखूँ तो इसका मतलब x की पावर 3 ही होता है, मीन्स 3/1 होता है, राइट। मीन्स कहने का ये मतलब कि अगर कोई स्क्वायर ये जो साइन बना होता है इसके अंदर अगर कोई है मीन्स उसको रूट कहते हैं, nth रूट, राइट। पर इसको क्या कहते हैं, उसकी पावर कहते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट ऊपर नंबर लिखा है तो ये उसकी पावर में ऊपर आता है, मीन्स न्यूमरेटर में। और जो ये रूट के अंदर कोई नंबर लिखा होता है तो वो नीचे आता है। इतनी बात आपको समझ में आई। डिनोमिनेटर में मीन्स ये इसको अंश को ऊपर, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको। तो इसी पर बेस्ड अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो ये क्या है, पावर 4 है, 5 है, 6 है, ये ऊपर आएगा। मतलब मैं अगर यहाँ 3 दिया है तो 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 6 आएगा। समझ आया क्या? ये जो पावर देखो इधर 9 है, 5 है, ये 6 है, 4 है, तो ये सारी पावर नीचे आएगी। ये सब पावर में बात हो रही। तो ये क्या क्या है, 9 है, 5 है एंड 4 है। इतनी सी बात है, बस इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो करना क्या है इसमें, बस इसको सॉल्व करना। देखो 5 कट गया, 5 4 कट गया, 5 कट गया, 4 कट गया, ठीक। ये 3 से कटेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 से कटेगा तो ये 3 बचेगा। और कुछ बचा क्या, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो क्या बचा, क्या 3 की पावर 2/3, तो ये आंसर अपना 3 की पावर 2/3 आ जाएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन में एक और यहाँ रूट लगाया था, अगर ये भी रूट लग जाएगा तो नीचे एक और 2 आ जाएगा, तो फिर ये 2 2 कट जाएगा, तो ये आंसर। तो इसको आंसर को आप करेक्ट कर लेना, 3 टू द पावर 2/3 है, ठीक है। तो ये आंसर है आपका। समझ आया क्या? ऊपर की पावर ऊपर, नीचे की पावर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ मैं आपको। देखो सेम चीज़ है, अब आप तो निकाल लोगे आंसर। देखो ये 5 टू द पावर ये 1/3 है, ये 1/6 है, 1/12 है, ठीक है, 8 है, 9 है, 18 है। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख दूँ क्या, 5 की पावर
8 इंटू 9 इंटू 12, ये वाला 8 9 12 ऊपर की पावर लिख दिया और नीचे की पावर ये क्या रहा 3 6 12, 3 6 12, ठीक है। ये 18 है, तो ये 18 है, ठीक है। अब देखो ये 18 है तो 3 6 18 कट गया, ये 12 है तो 4 से काटा तो 4 दूनी और 3 बचा, और ये फिर 3 से काट दिया इसको तो ये बचा, मीन्स 5 की पावर 6 हुआ। आधे पार्ट का, इतने पार्ट का मैं निकाला हूँ अभी। इस वाले पार्ट का निकालोगे तो क्या बचेगा, देखो 5 की पावर फर्स्ट पार्ट इसको लिख रहा हूँ, आप एक साथ कर लो, चलो इसको एक साथ कर लेते हैं, कोई वो नहीं है। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। ये रहा 5 की पावर, देखो अब ऊपर वाली मल्टीप्लाई अलग हो जाएगी, तो ये क्या क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 अपान 4 8 9, ठीक है। 4 इंटू 8 इंटू 9 ये हो गया, तो ये वाला कितना आया था 5 टू द पावर 6 इंटू, देखो ये 12 6 72, 8 9 72, 12 6 72 और 8 9 72 कट गया, तो बचा कितना 5 की पावर 1/4। अब आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो जो पावर होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 प्लस 1/4। समझ आया क्या इतनी बात? अच्छा ये एक चीज़, ये पावर भी तो थी इसमें, 4 थी पावर, तो इसमें 4 का और मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो 6 इंटू 4 था, ठीक है, तो 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ, मिस मत करना कोई नंबर, ये 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 इंटू 4 मतलब ये 24 होगा, ठीक। तो अब देखो ये चाहे आप तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या एलसीएम ले लो, एक ही बात होती है। तो ये 5 टू द पावर 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 24 चौका 96 और 1 97 और बटे 4, ये आंसर है, ठीक है कोई आंसर? ये मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ ये पावर जो ऊपर गिवन है, जो भी आपकी पावर ये डायरेक्ट गिवन है, आप उनको पावर में ऊपर रखो, और जो भी पावर ये रूट इस करली के साथ ब्रैकेट के साथ रखी है, जिसको हम वर्गमूल कहते हैं, तो हिंदी में वर्गमूल तो पावर बेसिकली 1/2 होता है, तो nth रूट है ये, तो जो भी रूट के अंदर है उसको आप पावर में नीचे रख दो, डिनोमिनेटर में, ठीक है। और देन उसके बाद जो भी ये 5 अगर सेम है तो फिर उसके आगे सॉल्व करना रह गया। क्लियर हुई इतनी बात? क्या समझ आया? नहीं समझ आया तो बताओ। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैं करवाया था, ऐसे ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अब आगे ये क्वेश्चन है, एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है। अब आप इसको करके बताओ कि अब क्या होगा। देखो सबसे पहले तो मैं आपको अगर इसका डायरेक्ट आंसर बताऊं, ठीक है, तो मैं जो तरीका सिखा रहा हूं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। क्यों ट्रिक सिखा रहा हूं? क्योंकि हमारे चैनल का नाम क्या है, एग्जाम ट्रिक्स है, तो मैं आपको ट्रिक्स सिखाता रहूँगा छोटी छोटी, ठीक है। ऐसे ट्रिक्स सिखाऊंगा कि वो एक बार आप उन सारी ट्रिक्स को पकड़ गए ना तो एग्ज़ाम में फोड़ के आओगे, ठीक है। ये तो सीधा सा देखो, मतलब यहाँ पर क्या है, पहले तो ट्रिक आपको बताता हूँ, फिर आपको इसका पूरा एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा। देखो क्या, ये 3 है, 4 है रूट के अंदर, ये 4 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है। आप देखो इनमें से एक एक नंबर रिपीट हो रहे हैं। सीधा सा आप प्लस माइनस को भूल जाओ, प्लस माइनस को भूल जाओ। बस क्या करना है आपको, देखो 3 से जा रहा है, 4 5 6 7 कहाँ तक जा रहा है, 9 तक, तो रेंज निकालो। बस रेंज जो होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, यही होता है रेंज। तो रेंज बस निकालो, मीन्स हाईएस्ट नंबर देखो 9 है, और 9 अकेले नहीं है, रूट के साथ है, जो भी है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो रेंज यही होती है, और ये 3 होगा जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, 3 माइनस रूट 3, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर ये देखो मिल गया अपने को। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है?
आपको आंसर कैसे निकालना है, रेंज निकालना है बस। रेंज निकालोगे बीच में, अब आप कहोगे कि ये प्लस है प्लस है प्लस है तो कट जाएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, उसका रीज़न मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। बट आपको इतना, अब माइनस भी होता तो भी आप काट देते, बस सीधा कोई प्लस है कोई माइनस है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको समझाऊँ अगर कि ये प्लस है तो कैसे कटेगा, तो देखो ये रेशनलाइजेशन करते हैं, मीन्स जैसे यहाँ √3 + 4 स्क्वायर रूट के अंदर √4 + √3 है, तो ऊपर इसके अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे लग जाएगा फार्मूला a + b a - b मीन्स a² - b² हो जाएगा, मीन्स 4 - 3 हो जाएगा, 4 - 3 1 होगा, और ऊपर क्या आ गया √4 - √3, ऐसे ही फिर प्लस माइनस करके वो कट जाएगा। देखो इसका फंडा ही मैं बता देता हूँ। जैसे क्या है क्वेश्चन में है कि 1/√3 है प्लस 1/√4 है, एक पार्ट को ले रहा हूँ, तो 1/√, इसको मैं ऊपर क्या करता हूँ √4 और ये -√3, ठीक है, और नीचे भी उसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये जो है ये माइनस है साइन, तो हमने क्या किया ऊपर और नीचे सेम चीज़ का, ये माइनस सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब देखो इसको अगर सॉल्व करो आप, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो √4 - √3, नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b, मतलब इसको √4 को a ले लो तो a² - b² होगा। फार्मूला क्या लग रहा है यहाँ पर, a + b × a - b = a² - b², तो √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और -√3 का स्क्वायर 3, तो ये √4 - √3, ये √4 का ये 4 हो जाएगा, 4 - 3 मतलब 1। तो ये एक पार्ट को हमने सॉल्व किया, ऐसे सभी पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो ये √4 - √3 + √5 - √4 प्लस √6 - √5, ठीक है, प्लस √7 - √6 प्लस √8 - √7 प्लस √9 - √8, ये इतना पूरा आएगा। 9 8 तक दिया, देखो ये कहाँ तक गया, ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो 3 से लेके ये 9 8 9 तक गया है, ठीक है, यही रेंज तो थी। अब देखो क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो ये -3, ये सॉरी ये नहीं कटेगा एक्चुअली, हाँ, ये प्लस का √4, ये माइनस का √4, ये प्लस का √5, ये माइनस का √5, प्लस का √6 माइनस का √6, प्लस का √7 माइनस का √7, प्लस का √8 माइनस का √8, ये सब कट गए, बचा क्या अल्टीमेटली माइनस का √3 ये बचा, और ये देखो प्लस का √9, मतलब इसको हम 3 लिख सकते हैं और ये -√3, ठीक है, और यही आंसर आया था। देखो 3 - √3 आया था, ये देखो 3 - √3 ये आंसर आया था। मतलब आपको डायरेक्ट ये प्लस माइनस नहीं सोचना है, सिर्फ आंसर क्या लिखना है, बड़ा वाला नंबर रेंज होती है, मीन्स बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, बस। अब अगर ये भी माइनस, ध्यान रखना रेंज होती हमेशा माइनस के साथ होती है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ठीक है। इस पर बेस्ड मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो उसी पैटर्न पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब इसका आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, फंडा जो भी हो, फंडा तो मैं बाद में लगाऊंगा, आपको समझाऊंगा भी, पर इसका डायरेक्ट आंसर निकालना। देखो यहाँ पर क्या, इन दोनों नंबर के बीच प्लस माइनस है, इन दोनों नंबर के बीच 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 माइनस है, ठीक। एक बार प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, उन सबकी टेंशन आपको छोड़ देनी, बस आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपको रेंज होगी आपकी, जो आप रेंज निकालोगे। रेंज मीन्स बिगर नंबर, देखो कितना है 100 किसके साथ है, स्क्वायर रूट के साथ, तो आपने √100। स्मॉलर नंबर क्या है माइनस, अब आप इधर माइनस की भी टेंशन छोड़ दो, बस रेंज मतलब सिर्फ नंबर माइनस बीच में स्मॉलर नंबर, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 10 होगी और इसकी वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो पहले तो आप आंसर टिक करो 9,
आंसर टिक करना मतलब ये एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लगा के आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको ट्रिक लगा के आंसर सॉल्व करना है। ठीक, अब कॉन्सेप्ट देखो, ये क्या है, माइनस के साथ है, इसको जब रेशनलाइज करोगे तो इसका अपोजिट साइन, सेम चीज बस साइन चेंज कर दोगे। तो मैं एक को पहले सॉल्व करता हूँ, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 99 ये करोगे, डिवाइडेड बाय सेम चीज़, तो a माइनस बी है और a प्लस बी आप कर रहे हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 100 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर 100 और माइनस बी स्क्वायर मीन्स 99। तो बचा क्या यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 100 और ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 99 डिवाइडेड बाई 1, पहले वाले से ये बचा। ठीक है, दूसरे वाले से क्या बचेगा, देखो ध्यान से, ये सेम चीज़ है माइनस के साथ, तो आप माइनस ये लगाओगे। ठीक है, कितना बचेगा, 99 स्क्वायर रूट में और माइनस स्क्वायर रूट में 98 ये बचेगा। फिर अगली बार क्या आ रहा, प्लस आ रहा, तो प्लस के साथ ये कितना आ जाएगा 98 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 97, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, ये क्या आएगा 97 स्क्वायर रूट में और माइनस 96, ये ऐसे ही। अब देखो, ये प्लस का 99, ये माइनस का 99 स्क्वायर रूट के अंदर, ये माइनस का 98 स्क्वायर रूट के अंदर, ये प्लस का रूट कट गया। ठीक है, माइनस का 97 रूट के अंदर और ये माइनस का ये कट जाएगा। ठीक, अच्छा, इसको जब रेशनलाइज किए थे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर प्लस आ गया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी प्लस आ जाएगा, समझ आया। देखो ये सब जगह ये प्लस का आ रहा है, ये भी प्लस का आया अंदर, ये भी प्लस का आया, ये भी प्लस का आया, सभी अंदर प्लस आ जाएंगे। अब ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो माइनस 99 रूट के साथ हो जाएगा, ये प्लस का 99, ये माइनस 98 रूट के साथ हो जाएगा, ये प्लस 98 रूट के साथ हो जाएगा, ये प्लस का 97 है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कट जाएगा। अल्टीमेटली सब कट के कितना बचेगा, ये पहला वाला नंबर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 और माइनस, देखो छोटा वाला नंबर ये माइनस होगा तो ये -1 होगा, मीन्स 10 - 1 मतलब ये 9 बचेगा। बताओ समझ आया क्या। यही चीज़ आपको क्या करना है, सीधा शॉर्ट ट्रिक लगानी है, रेंज निकालनी है, आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2 क्वेश्चन करवाया हूँ, जितने क्वेश्चन आ जाए बस उठा के ये रेंज निकाल देनी है, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड मत लेना, डायरेक्ट आंसर। और वो भी आप गलत नहीं कर रहे हैं, सीधा सही तरीका लगा रहे हैं, बस आप जो है बीच की ट्रिक्स, बीच के स्टेप को हटा रहे हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर ये है एक, इसको करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 77 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 77 माइनस। इस क्वेश्चन पर मैं अभी आपको करवा चुका हूँ कुछ 2-3 क्वेश्चन इसी वीडियो में ऊपर। तो देखो क्या करना है, अपने को 72 का फैक्टर निकालना है और वो फैक्टर का डिफरेंस जिन 2 नंबर के फॉर्म में आप प्रोडक्ट कर रहे हो उनका डिफरेंस ये देखो 1√72 है, 1√72 है। ठीक है, तो क्या मैं इसको 9 × 8 कर सकता हूँ, क्योंकि हमें उनका डिफरेंस 1 लाना है, बिकॉज 9 - 8 कितना होगा, ये 1 होगा और ये 1 ये वाला आएगा। समझ आया क्या आपको। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखो, अब ये माइनस वाला पूछा अपने से, तो माइनस वाला पूछा है तो ये छोटा वाला नंबर अपना आंसर हो जाएगा। इसके लिए तो ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेन उठाओ ही नहीं। देखो 9×8 = 72, आपको डिफरेंस 1 लाना है तो 9 × 8 हो गया और माइनस दिया इसलिए छोटा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। अगर यही प्लस दिया होता, यहाँ प्लस 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 होता तो आपका 9 आंसर हो जाता। बताओ यार, कोई दिक्कत है क्या। समझ आया। अगर समझ नहीं आया तो आप सोचो, फिर से वापस जाके वीडियो देखो ना, समझ आएगा कि 72 को हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, दो टर्म्स में, 2 नंबर में, ए बी के फॉर्म में। ठीक है, अब उन दोनों का डिफरेंस फिर हमें ये जो नंबर यहाँ गिवन है वो लाना है। ठीक है, बस इतना काम करना है। देखो अब इसका अपने को क्या फाइंड करना है, वर्गमूल फाइंड करना है, राइट। तो देखते हैं कैसे। देखो क्या करना है, ये क्या है, देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, 10 है, तो हमें 10 को इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि उन दोनों नंबर का सम कितना है, 7 आए, उन दोनों नंबर का जोड़ जो है, योग जो है वो 7 आए। लाइक मैं इसको 7 करना है तो 5 × 2 कर सकता हूँ, ये 5 है तो 5 × 2 कर सकता हूँ। इन दोनों का सम मीन्स 5 + 2 ये 7 होगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव साइन है। वर्गमूल का मतलब स्क्वायर रूट बोलते हैं इंग्लिश में, कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पॉजिटिव साइन चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव साइन चाहिए, इसलिए हम जो आंसर लाएंगे वो पॉजिटिव साइन का होगा, पहली बात। अगर नेगेटिव साइन चाहिए होता तो हमारा आंसर बीच में नेगेटिव, मतलब 2 नंबर होते उन दोनों का डिफरेंस स्क्वायर रूट के अंदर। इतनी बात समझ आई। देखो हमने क्या किया, ये जो 10 था, 10 को हमने 2 नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया। ठीक है, 2 नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया। हमें ये पॉजिटिव चाहिए, हमें क्या निकालना है, वर्गमूल चाहिए। उन दोनों नंबर का सम जो है, ऐसे 2 नंबर के फॉर्म, अब मैं इसको 1 × 10 भी तो लिख सकता हूँ, पर हमें अगर यहाँ 11 चाहिए होता तो हम इसको क्या लेते, देखो 1 + 10 मतलब ये 11 होता। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, तो हम 5 + 2 करेंगे। क्यों, इसीलिए तो इसमें हम ब्रेक किए हैं। 10 को इस तरीके से ब्रेक करो उन दोनों नंबर्स में कि उन दोनों नंबर का सम जो है हमारा ये वाला नंबर आए यहाँ पर। फिर हमारा आंसर क्या होगा, देखो बड़े वाले का स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट ही तो निकालना है। और ये रहा छोटे वाले नंबर का रूट। ठीक है, अब बीच में प्लस लगाएंगे कि माइनस, अगर यहाँ प्लस लगा है तो हम प्लस लगा देंगे, और माइनस अगर लगा है क्वेश्चन में तो माइनस लगा देंगे। समझ आया क्या, बताओ दोस्त, समझ आया क्या। देखो प्लस लगा था इसलिए हमने प्लस लगा दिया, जो 2 नंबर के फॉर्म में हमने तोड़ा था इस 10 को, तो 5 × 2, 5 और 2 का रूट लगा दिया। रूट क्यों लगाया, क्योंकि हमसे वर्गमूल पूछा था, स्क्वायर रूट पूछा था। ठीक है, कैसे नंबर के फॉर्म में ब्रेक किया, कि उनका सम ये कार्नर नंबर आए। समझ आया क्या इतनी बात। अगर आपको समझ आया ये क्वेश्चन तो इसको करो। चलो मैं इसको आपको समझा देता हूँ, फिर आपको आंसर लाना है। एक आपके लिए होमवर्क है। देखो आप क्या करना है, इस बार ये रूट के अंदर 15 लिखा है, तो इस 15 को हमें 2 फॉर्म में ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर का सम, एक ये नंबर है, उन दोनों का नंबर का सम, मान लो ये A है ये B है, उन दोनों नंबर का सम हमें कितना लाना है, 8 लाना है। ठीक है, तो क्या होगा ऐसा, 5 × 3 होगा, तो 5 एक नंबर हो गया, एक 3 नंबर हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 आएगा। ठीक है, अब हमारा देखो आंसर क्या होगा, रूट के अंदर 5 और रूट के अंदर 3। रूट क्यों लगाया भाई, क्योंकि हमें वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट पूछा है। ठीक है, समझ आया क्या, हमसे स्क्वायर रूट पूछा इसलिए हमने रूट लगा दिया। अब देखो यहाँ माइनस चाहिए तो हमने माइनस लगा दिया, अगर प्लस चाहिए होता तो हमारा आंसर प्लस के साथ हो जाता। तो ये आंसर हो गया। बताओ आपको पेन चलाने की ज़रूरत है क्या, आप सीधा देखो ना कि 15 को आपको तोड़ना है 2 पार्ट्स में कि उन दोनों का सम 8 आए। ठीक है, तो 15 को 5 × 3 रख दिया, ऑप्शन से ही चेक कर लो, 5 + 3 ये कितना हो जाएगा। अब बीच में माइनस लाना है कि प्लस लाना है, ये जो क्वेश्चन में बोला होगा बीच में वही हम आंसर रख देंगे। ठीक है, समझ आया। देखो आपके लिए होमवर्क है ये 7 - 2 √10, इसका आप आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, और ये बताना है साथ में कि आपको इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन सारे समझ में आए कि नहीं, ये बताना है। ठीक है, देखो दोस्त, आप कमेंट्स करोगे, आप लाइक करोगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। मुझे लगता है कि सच में मेरे वीडियो की आपको ज़रूरत है, मेरे वीडियो आपके लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, मुझे काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है। ठीक है, मेहनत करता हूँ यार आपके लिए, थोड़ा सा आप इतना कर दिया करो, और क्या करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है, इस टाइप का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में, मतलब मुश्किल से 5-10 सेकेंड, वो भी शायद आपको ना लगे। देखो क्या है, जैसे मान लो कि मैं इसको अगर मैं 0.1 लिखूँ एंड 0.01 लिखूँ, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप इतना तो समझ जाओगे कि ये 0 डेसिमल के बाद, मतलब 1 अंक के बाद ही दशमलव लगा है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो ये वाला नंबर बिगर है, ये वाला स्मॉलर है। ये कितना बिगर है, जब इस नंबर में मैं 10 का गुणा करूँगा तब जाके ये नंबर बनेगा, मतलब ये नंबर पहले से 10 गुना है। मीन्स अगर मैं इसको x कहूँ और इसको y कहूँ तो क्या हो जाएगा, y में जब मैं 10 का गुणा करूँगा तब जाके x आएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो देखो इन दोनों में देखो, यहाँ डेसिमल के बाद है, तो क्या मैं अगर मान लो मैं नीचे वाले ऊपर वाले को नंबर को जो भी लिखूँ, मैं नीचे वाले को अगर मैं लिख रहा हूँ, मान लो ऊपर को मैं 10a लिख रहा हूँ का स्क्वायर प्लस 10b का स्क्वायर
प्लस 10c का स्क्वायर, ऐसा लिख दूँ क्या मैं? ये बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगा है स्क्वायर रूट, ठीक है। नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही चीज़ें लिखी क्या? देखो अब ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखो ए की वैल्यू जितनी है उसमें हमने 10 का जब मल्टीप्लाई किया तब जाके ऊपर वाला नंबर आया, तो हमने 10a लिख दिया, 10a, ठीक है। ऐसे ही हमने बी, हमारे पास जो भी था उसमें देखो हमने जब 10 का मल्टीप्लाई किया तब जाके डेसिमल देखो 2 ही अंक के बाद बचा, ठीक है, तो हमने 10b लिख दिया, ठीक है। जब यहाँ पर 0008 था, 008 बचा, मतलब हमने फिर से इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया तो जाके ऊपर वाला नंबर बन गया, मतलब ऊपर वाला नंबर 10 गुना है। तो अगर मैं ऊपर से 10 कॉमन ले लूँ और 10 कॉमन लूँगा तो कैसे आएगा? अंदर से 10 का स्क्वायर निकलेगा, फिर जब इसको स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर होगा और ये वाला पूरा नंबर होगा, क्या क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड है वही चीज़ जो नीचे है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो पूरा कट जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर जब निकलेगा तो ये 10 आंसर निकलेगा। आपको क्या करना है? जब देखो इसका 10 गुना ऊपर है दिख रहा और उसमें स्क्वायर रूट लगा है, मतलब स्क्वायर लगा है, फिर बाहर स्क्वायर रूट लगा, मतलब सीधा सा आप आंसर निकालो 10, इसका काम खत्म, ठीक है। कुछ नहीं, बस आंसर निकालो 10 गुना अगर हो रहा, देखो नीचे वाले नंबर का 10 गुना, इसका भी 10 गुना, इसका भी 10 गुना, तो डायरेक्ट आंसर निकालो 10, ठीक। देखो इसी पर बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देखो ये है, अब बताओ यहाँ 002 है, इसका 10 गुना ऊपर 02 है डेसिमल के बाद, डबल यहाँ डेसिमल के बाद 031 है, यहाँ पर 0 हटा दिया 31 बचा, मतलब ये भी 10 गुना हो गया नीचे वाले का, इसका डिनोमिनेटर का। 0062 है डेसिमल के बाद सिंगल 062 है का स्क्वायर है, तो जब मतलब ऊपर वाला 10 गुना है और 10 गुने का स्क्वायर करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। जब 10 का स्क्वायर का आप कॉमन लोगे फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा, मीन्स आपका आंसर 10 बचेगा, राइट। क्या होगा आंसर? आंसर फिर से 10 आएगा। देखो कैसे होगा, वही सेम चीज़, मतलब 0 पॉइंट आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको 10 का स्क्वायर इंटू 0.002 आप ऐसे लिख दो। चलो हर एक नंबर को ऐसे लिखो, तो देखो ये 0.02 आपने नीचे वाला बना लिया और इसमें 10 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये ऊपर वाला ऑलरेडी नंबर बन जाएगा, मतलब इसको नीचे वाले बेस के फॉर्म में, मीन्स डिनोमिनेटर के फॉर्म में आपने बना लिया और 10 का मल्टीप्लाई करके अलग से रख लिया। ये फिर जब इसको अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इंटू 0.002 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सभी में 10 का स्क्वायर आएगा और साथ में स्क्वायर रूट भी तो लगा है, तो 10 का स्क्वायर से जब स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो ये 10 बचेगा। समझ आया? बताओ, इसलिए आंसर 10 करेक्ट है। तो इस तरीके से ये हमारे बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ द क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक डिफरेंट अप्रोच वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए एग्जाम ट्रिक्स से जुड़े रहें, एग्जाम के रिगार्डिंग आपको ट्रिक्स मिलती रहेगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके जितने क्लासमेट हैं, जितने आपके कांटेक्ट में, सबको आप शेयर करो, इतना आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे लिए, बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।